आपको क्या लगता है इंड मनी ज़ीरोधा को टक्कर दे सकता है? अब डाउनलोड्स तो दोनों के बराबर हैं, पर रेटिंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंड मनी में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो चलिए रिव्यू करते हैं इंड मनी का, और साथ ही साथ इसे मार्केट के 3 सबसे बड़े ब्रोकर्स से कंपेयर भी करते चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे बेसिक डिटेल से। तो सबसे पहले लॉन्च डेट देख लें तो इंड मनी लॉन्च हुआ था 2019 में, ग्रो लॉन्च हुआ 2016 में, ज़ीरोधा 2010 में, तो एंजल वन सबसे पुराना है 1996 में। डाउनलोड्स देख लें तो सबसे ज़्यादा ग्रो और एंजल वन के हैं 5 करोड़ प्लस, बाकी इंड मनी और ज़ीरोधा के बराबर हैं 1 करोड़ प्लस। रेटिंग सबसे अच्छी ग्रो की है, उसके बाद है इंड मनी, फिर है एंजल वन 4.4 के साथ, वहीं ज़ीरोधा की है 3.8 स्टार। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको इंड मनी के साथ ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से लेके इंडियन स्टॉक, इवन यूएस स्टॉक, एफडी, एनपीएस, डेट, एफएनओ, कमोडिटी, हाँ करेंसी यहाँ पे नहीं है, तो ये इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इंड मनी पे मिलेंगे। बाकी ग्रो में आपको कमोडिटी, करेंसी, एफडी, एनपीएस नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ इनकी जो यूएस स्टॉक की फैसिलिटी थी वो अभी इन्होंने रोक रखी है। ज़ीरोधा में यूएस स्टॉक्स आपको मिलते नहीं, ना ही एफडी ना एनपीएस मिलते हैं। बाकी इसके अलावा आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, और एंजल वन में भी सारे ऑप्शन हैं इंक्लूडिंग यूएस स्टॉक्स, पर हाँ आप उसके जरिए एफडी और एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फीस एंड चार्जेस की। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो कि आपको किसी में नहीं देना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि हर साल देना पड़ता है, वो इंड मनी और ग्रो में 0 है, पर ज़ीरोधा में है 300 रुपीज़, तो एंजल वन में है 240 रुपीज़। बाकी एंजल वन का ऑफर चलता रहता है जिसमें ये ब्रोकरेज फ्री देते हैं 1 महीने के लिए, तो उस ऑफर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही साथ जितने भी ब्रोकर्स हैं उनकी अकाउंट ओपनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात करें ब्रोकरेज की, तो डिलीवरी में इंड मनी आपसे चार्ज करेगा 0.05%, जो कि मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक जा सकता है। ग्रो में है 0.1% या फिर 20 रुपीज़, जो कि सेम है डिलीवरी और इंट्राडे में। ज़ीरोधा में डिलीवरी फ्री है, यानी कि डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। बाकी इंट्राडे में 0.03% और 20 रुपीज़ है। एंजल वन में 0.1% और 20 रुपीज़ डिलीवरी के लिए, वह इंट्राडे के लिए है 0.03% और 20 रुपीज़। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना 0.05%, 0.1%, 0.03%, आपको लग रहा होगा कि ये 0.03% तो सबसे कम है। तो ये बता दें कि ये एक लिमिट तक ही कम रहते हैं, मतलब एक लिमिट तक आप ट्रेड कर रहे होगे तब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख जाएगा ब्रोकरेज में। पर जैसे ही आप ना 70-80 हज़ार के ऊपर जाने लगोगे ना, ये सभी का ब्रोकरेज आपको 20-20 रुपए ही हो जाएगा। तो अगर आप बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड करते हो ना, तो ब्रोकरेज से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि सर्विसेज कौन अच्छी दे रहा है, और उसका एक अंदाजा जैसे कि हम बता रहे हैं प्ले स्टोर की रेटिंग से लग जाता है, क्योंकि जो लोग यूज़ कर रहे हैं वही रेटिंग दे रहे हैं वहाँ पे। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इंड मनी, ग्रो और एंजल वन के बराबर है फ्लैट 20 रुपीज़। तो ज़ीरोधा ने फ्यूचर में थोड़ी सी छूट दी है, वो भी जैसे कि बताया एक लिमिट तक ही है, 0.03% और 20। बाकी ऑप्शन में तो इनका भी सेम है, फ्लैट 20 रुपीज़। प्लेज एंड प्लेज चार्जेस इंड मनी, ग्रो, एंजल वन के सेम है 20 रुपीज़, तो ज़ीरोधा के हैं 30 रुपीज़। आगे ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज देखें तो इंड मनी के हैं 50, ग्रो के भी सेम है, ज़ीरोधा के भी सेम है। बाकी एंजल वन आपसे कोई ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज नहीं लेता। अब ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज इतना कुछ खास चार्ज है नहीं, एक्चुअली ये कहिए ये एक पेनल्टी है। अब ये आपको पेनल्टी तभी देनी पड़ेगी अगर आपने किसी इंट्राडे पोजीशन को ओपन किया पर उसे क्लोज करना भूल गए और मार्केट बंद हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्रोकर अपनी तरफ से उस पोजीशन को क्लोज करता है, जिसके लिए ये चार्ज लिया जाता है। डीपी चार्जेस देख लें, जो कि सेलिंग साइड पे ही लगता है, तो वो इंड मनी और ग्रो में है 10.5, ज़ीरोधा में कम है 15.3, तो एंजल वन में है 20। डीडीपीआई चार्जेस सभी के सेम है, 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी, तो हो गया 118 रुपये। अब डीडीपीआई में ये होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो वाले यूजर्स सबसे ज़्यादा होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप स्टॉक सेल करते हो तो वहाँ पे पहले तो ओटीपी मांगता है, उसके बाद एक टी पिन भी होता है, वो भी डालना पड़ता है। तो ये जो बार बार टी पिन डालना पड़ता है, इससे बचने के लिए ये डीडीपीआई फीचर आया है। इसमें क्या होता है कि आपको ये बार बार कोड नहीं डालना पड़ेगा, इसे आप एक बार एक्टिवेट कर लीजिए और आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो और स्मूथली हो जाएगी। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस देख ले तो इंड मनी में है 500 रुपीज़, ग्रो ऐसी सुविधा देता नहीं, ज़ीरोधा में है 50 रुपीज़, तो एंजल वन में है 20 रुपीज़। फंड डिपॉजिट देख ले तो यूपीआई के थ्रू फ्री है, पर एक लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेट बैंकिंग का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए इंड मनी चार्ज करेगा 10 रुपीज़, ग्रो अप टू चार्ज कर सकता है 25 रुपये, ज़ीरोधा में है 9 रुपीज़, तो एंजल वन में है 10 रुपीज़। एमटीएफ चार्ज, यानी कि मानिए आप कोई स्टॉक खरीदना है पर आपके पास उतना फंड नहीं है, तो ब्रोकर आपको लोन के रूप में फंड देता है, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंड मनी में है 14.6% पर ईयर, ग्रो में डिपेंड करता है अमाउंट कितना है, उस हिसाब से ये चार्ज 9.75 से लेकर 15.6% पर ईयर तक जा सकता है। ज़ीरोधा में अभी शायद ये फैसिलिटी आई नहीं है, और एंजल वन में है 14.99%। अब भले ये ईयरली बेस्ड हो, पर ये जो चार्ज है ना वो पर डे के हिसाब से लगते हैं, यानी कि 14.6% डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो जो आएगा वो पर डे आपको चार्ज देना पड़ेगा।
अब क्योंकि इंड मनी यूएस स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है, तो आइए उसके चार्जेस देख लेते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग एएमसी तो है नहीं, पर ब्रोकरेज आपको 0.25% ऑफ द अमाउंट, जो कि मैक्सिमम जा सकता है $25 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इसके ऊपर जीएसटी भी लग जाएगा, तो ये करीबन 2200-2300 रुपये हो जाता है। यानी कि सिर्फ ब्रोकरेज आपको 2300 रुपये तक देना पड़ सकता है। यूएस स्टॉक डिपॉजिट की कोई फीस नहीं है, वहीं यूएस स्टॉक विड्रॉल की है $5, यानी कि करीबन 450 रुपये। अब ग्रो की क्या ही बात करें, क्योंकि इन्होंने अभी ऑनबोर्डिंग क्लोज ही कर रखी है। जीरोधा ये सर्विस देता नहीं, और एंजल वन का थोड़ा अजीब सा लगा कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इन्होंने कहीं पे ये डिटेल मेंशन नहीं की कि क्या चार्जेस होंगे क्या नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाकी इसके अलावा इंड मनी म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं लेता, चाहे आप स्विच करें, एसआईपी करें, रीबैलेंसिंग करें। फिक्स डिपॉजिट देख लें तो अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन की कोई फीस नहीं है, ब्रोकरेज भी नहीं है और ट्रैकिंग चार्जेस भी नहीं है। पर हाँ, जब एनपीएस की बात करते हैं तो यूज़र रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है ₹200 प्लस जीएसटी, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर फ़ीस है। अब ये आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं फाइनल चार्जेस में। जैसे हमने बताया कि ब्रोकरेज के अलावा भी ऐसे बहुत चार्जेस होते हैं जिन्हें आप एस्केप नहीं कर सकते। तो उन सभी चार्जेस को जोड़ के जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली चार्ज क्या देना पड़ सकता है, वो अब हम जानेंगे। अब यहाँ पे हमने छोटे लेवल पे ट्रेड लिया है कि हम 100 शेयर खरीद रहे हैं, हर शेयर का प्राइस है ₹100 और उसे 110 पे बेच देंगे, तो ओवरऑल टर्नओवर हुआ 21,000 रुपये का। तो इस पे आपको इंड मनी पे इंट्राडे के लिए देना पड़ेंगे ₹16, ग्रो में 29 रुपीज़, जीरोधा में सबसे कम 11 रुपये, तो एंजल वन के हैं 12 रुपीज़। डिलीवरी में देख लें तो इंड मनी के है 57, ग्रो में है 48, जीरोधा में 24 और एंजल वन में है 72। बाकी फ्यूचर्स की बात करें तो इंड मनी में है लगभग 50 रुपीज़, ग्रो में भी सेम है, एंजल वन में भी सेम है, जीरोधा में है 10 रुपीज़। और ऑप्शन की बात देख लें तो इंड मनी में है 64, ग्रो में है 67 जो कि सेम है जीरोधा में, और एंजल वन में है 72 रुपीज़। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि जीरोधा के चार्जेस कम है, और यही एक रीज़न है जिस वजह से लोग जीरोधा के साथ जुड़े हुए हैं। पर जब आपकी ट्रेड्स बड़ी हो जाती है तब वहाँ पे एक एक ग्लिच, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो ब्रोकरेज कम है, पर वो जो रिस्क है जो आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे है, उसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब ये रेटिंग डाउन हुई है इनकी ग्लिचेस की वजह से, वो तो रियलिटी है। अगर आप एक जीरोधा की यूज़र हैं और आपके अभी कोई लॉस हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी उसी की कंपैरिजन में इंड मनी के भी डाउनलोड्स उतने हैं और रेटिंग उसकी ज़्यादा है। इवन इंड मनी में आप यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी और एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। बाकी आप प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लें तो सबसे पहले इंड मनी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि यूएस इन्वेस्टिंग के लिए आपके चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इवेंचुअली ये एक ऑलराउंडर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। बाकी ग्रो की बात करें तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्लीनेस्ट यूआई है, और इसी वजह से रेटिंग इनकी सबसे ज़्यादा है और डाउनलोड्स भी इनके सबसे ज़्यादा है। कॉन्स की बात कर लें तो हाँ, लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे और ट्रेडिंग चार्जेस ज़्यादा तो है। बाकी जीरोधा की बात कर लें तो सबसे कम ट्रेडिंग चार्जेस हैं, पर इनकी जो रेटिंग कम हुई है यही बार बार कंसर्न आ रहा है, और ये रेटिंग 1-2 लोगों ने नहीं दी है, रिसेंटली 3 लाख लोगों ने दी है। बाकी एंजल वन की बात करें तो ये इकलौता यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर है। अब फुल सर्विस ब्रोकर के अलग ही बेनिफिट होते हैं, जैसे रिसर्च रिपोर्ट मिल जाती है, मार्केट का एनालिसिस आपको अच्छा मिल जाता है, और इतने सालों से ये ब्रोकर मार्केट में है तो इसकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है जिसे ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो इंड मनी के अलावा, यानी कि अगर आप एफडी, एनपीएस या फिर यूएस स्टॉक में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते तो एंजल वन भी काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। कॉन्स में देखें तो हाँ, ट्रेडिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बाकी सभी ब्रोकर्स की ऑफर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अकाउंट वहाँ से ओपन करवा सकते हैं।